हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स टॉक। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रोटोजोआ चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है और देखा कि प्रोटोजोआ जो टॉपिक है, जो पर्टिकुलर प्रोटोजोआ टॉपिक है, उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और DSSB का, जैसे कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम बहुत पास है, तो हमें ये जो अपनी प्रिपरेशन है, जो हमने महामैराथन चलाई है, इसे कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा। साथ ही साथ और चैप्टर्स को भी देखना पड़ेगा। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मलेरिया फीवर इज़ कॉज्ड बाय द टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज बाय इट्स पैथोजन। दिस सब्सटेंसेस, जो मलेरिया फीवर है, जो कॉज करता है बाय मस्कीटो, जिसे हम कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में डालता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है यूरिया टॉक्सिन, हीमोसाइटिन, हीमोजोइन और हीमोग्लोबिन। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हीमोजोइन। तो जिसका आंसर हीमोजोइन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस? एक डिजीज होती है स्लीपिंग सिकनेस, तो ये किसके वजह से होती है? प्लीबोटमस, ग्लॉसिना पेलिस, एनोफिलिस एंड नन ऑफ दीज। तो जो हमारी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, बताइए किसके उससे होती है? इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? तो ग्लॉसिना पैल्पेलिस इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? इनमें से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोला जाता है? तो ऑप्शन है टियानिया सोलियम, टियानिया सैगिनेटा और जियाडिया और एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन है वो जियाडिया को कहा जाता है। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर नाम बोले जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आप याद करिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन जियाडिया को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन है स्काइटोसोमा मैनसोनी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वुशीरिया और लेशमानिया डोनाविली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बहुत अच्छे दोस्तों, अगर आपका आंसर इसमें करेक्ट निकल रहा है तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो डेंगू फीवर है वो तो हमने देख लिया किसकी वजह से होता है, पर वो कौन से मस्कीटो की वजह से स्प्रेड होता है? तो ऑप्शन ए इज़ क्यूलेक्स, बी इज़ एडीज, सी इज़ एनोफिलिस एंड सी इज़ मैनसोनी। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एनोफिलीज करता है कौन सी डिजीज़ को? मलेरिया को। तो जो डेंगू है वो होता है एडीज की वजह से। माइक्रोफिलेरिया ड्यूरिंग नाइट रिसाइड्स इन। जो माइक्रोफिलेरिया होता है वो रात को कहाँ रहता है? ऑप्शंस हैं पेरिफेरल वेसल, डीप सीटेड ब्लड वेसल, कार्डियक वेन्स और मेसेंट्रिक वेन्स। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है पेरिफेरल वेन्स। माइक्रोफिलेरी जो है वो पेरिफेरल वेन्स में रहता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय। जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है वो मैन में कौन कॉज करता है? तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस और ट्राइपेनोसोमिया क्रूजी और ग्लॉसिना पेल्पेरिस और इयामारिया। तो बताइए इसको कॉज करने वाला कौन है? हमने इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अभी पहले किया हुआ था, पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कौन कॉज करता है। तो जो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस है ये एक प्रोटोजोआ है। इसमें आपने देखा होगा एक एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी दिखती है, एक टेल टाइप भी दिखती है। अगर आपको अगर इसका स्ट्रक्चर याद होगा तो वो कुछ इस तरीके का होता है। तो ये होता है ट्राइपेनोसोमिया गैम्बियंस का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा। काफ़ी अच्छा नहीं बना पा रही हूँ मैं यहाँ पर, बट आप एक बार देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट चागास डिजीज़? जो चागास डिजीज़ है वो कौन कॉज करता है? तो बताइए कौन कॉज करता है? ऑप्शन है ग्लॉसिना, पेलियोबोटमस, ट्रियाटोमा और म्यूस्का। तो जो ट्रियाटोमा है वो करता है चागा डिजीज़ को कॉज।
येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो येलो फीवर है जिसे पीला बुखार भी कहा जाता है, उसे कौन स्प्रेड करता है? ऑप्शंस है फीमेल क्यूलिक्स, फीमेल एनोफिलिस, हाउस फ्लाई और फीमेल एडीज। बताइए कौन कॉज करता है इसको? तो इसको जो कॉज करने वाला जो ट्रांसमिट करने वाला है वो है फीमेल एडीज। याद रखिएगा, फीमेल एडीज है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, जो क्वार्टन मलेरिया है इसको कौन कॉज करता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवले एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसको जो कॉज करने वाला है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे टाइप के मलेरिया हैं, उसमें से जो क्वार्टन मलेरिया है उसको प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। हमारा जो 11th क्वेश्चन है कि हमें इसमें बताना है कि हमारा कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। टैसे टैसे फ्लाई स्प्रेड्स कालाजार। देखते हैं, मुझे तो लगता है ये रॉन्ग है। सैंड फ्लाई स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस, जो सैंड फ्लाई है वो स्लीपिंग सिकनेस को स्प्रेड करती है। ट्राइकोनोमाइफा इज सिम्बायोटिक प्रोटोजोन फाउंड इन गट ऑफ टर्माइट, जो टर्माइट होते हैं यानी कि जो दीमक होते हैं, इनके जो गट में है वो ट्राइकोनोमाइफा पाए जाते हैं। पेडिकुलस ह्यूमन्स कॉर्पोरिस इज एंडोपैरासाइट, जो पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस हैं वो एक एंडोपैरासिटिक है, यानी कि वो बॉडी के इनसाइड जाके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं। तो देखिए, सारे स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, ट्राइकोनोमाइफा इज सिम्बायोटिक प्रोटोजोन फाउंड इन गट ऑफ टर्माइट, ये वहाँ पाया जाता है टर्माइट के गट में। और जो हमारा काला ज़र है वो स्प्रेड होता है बाय सैंड फ्लाई, मतलब हमने यहाँ पर उल्टा दिया गया है, जो काला ज़र है वो सैंड फ्लाई द्वारा फैलाया जाता है और टैसे टैसे फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस को स्प्रेड करती है। तो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब। वेक्टर ऑफ एलिफेंथियासिस डिजीजेस, जो एलिफेंथियस डिजीज होती है वो किसके द्वारा कॉज करी जाती है, यानी कि किसकी वजह से होती है? क्यूलिक्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इन्फेक्टेड क्यूलिक्स मॉस्किटो और नन ऑफ दीज। देखिए, जो ये एलिफेंथियासिस डिजीज़ है ये हमारी एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दी गई है, इसका एक डायग्राम भी गिवन है हमारी बुक में। तो इसको जो कॉज करने वाले हैं वो है इन्फेक्टेड क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है। और इसको एलिफेंथियासिस भी कहा जाता है इस डिज़ीज़ को। और एनोफिलिस और एडीज मॉस्किटो का तो आप जानते ही हैं, ये लोग मलेरिया और डेंगू को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ वेक्टर फॉर ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंस। अब ट्राइपोनोसोमिया गैम्बियंस जो है इनकी बॉडी में डिजीज़ तो फैलाती है, लेकिन ये किसके द्वारा? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है कि हम इसे कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो है Glossina is a vector used for the Trypanosoma gambians. काला ज़र इज कॉज्ड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने करा हुआ था कि जो काला ज़र है वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है? बताइए, जल्दी बताइए, काला ज़र किसके द्वारा स्प्रेड होता है? सैंड फ्लाई में। और इसको कॉज करने वाला कौन होता है इसके पीछे? जल्दी बताइए, सोचिए। काला ज़र को कॉज करने वाले होते हैं ब्लैंथिडियम कोलाई, लेशमानिया डोनावनी, लेशमानिया ट्रॉपिका और ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंस। लेशमानिया डोनोवानी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द काला ज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें यह भी याद रखिएगा कि काला ज़र किसके ज़रिए करता है? जल्दी बताइए। सैंड फ्लाई की बॉडी में जब लेशमानिया डोनोवली आता है, फिर वो अगर कभी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो काला ज़र स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव करेक्टर स्पॉन्जेस। इनमें से स्पॉन्ज का कौन सा ऐसा करेक्टर जो उनको सबसे अलग बनाता है?
ये हमारा क्वेश्चन प्रोटोजोआ का नहीं है, ये हमारे स्पॉन्जेस का है, यानी कि पॉरीफेरा का है। गलती से इसमें इंक्लूड हो गया है, पर फिर भी हम अपना प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो बताइए कौन सा कैरेक्टर उन्हें अलग बनाता है। दे पोजेस नीडोसाइट्स, दे पोजेस क्वेनोसाइट्स, दे प्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली, दे आर ऑल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो इनके जो क्वेनोसाइट्स होते हैं वो ऐसी कैरेक्टर होता है जो उनको सबसे अलग बनाता है। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और ये स्पॉन्जेस में आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं और इनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। और बाकी ये माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं जिसे हम क्वेनोडर्म भी एक लेयर में, जिसको हम क्वेनोडर्म कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ द 15th क्वेश्चन। तो आप और भी अगर किसी चैप्टर, कोई पर्टिकुलर चैप्टर के अगर MCQs चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस करें साथ में, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी तो मेरा फोकस्ड है कि मैं बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाऊँ। अगर आप केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स और कोई और चैप्टर की भी चाहते हैं तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, क्योंकि मेरे को पेपर एनालाइज करना होगा और आप तक बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने होंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वायरसेस को